बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कच्चे प्याज के बारे में कि ये रोज़ खाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। गर्मियों का मौसम है और लोग प्याज को सलाद में ज़रूर शामिल करते हैं, लेकिन क्या हर किसी के लिए ये सेफ़ है। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए जी, पहले बात कर लेते हैं प्याज खाने के फ़ायदों के बारे में। प्याज अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कच्चे प्याज को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जी हाँ, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, अगर वो गर्मियों के दिनों में दोपहर का टाइम अगर आप अपने खाने में सलाद के साथ प्याज को शामिल कर लें तो उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बल्कि नॉर्मल रहने लग जाता है। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हमारा बीपी सही रहे तो वो लाजमी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को रिलैक्स करता है। दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसके अलावा प्याज है ना, हमें गर्मी से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कूलेंट है जो कि अंदर से हमें ठंडा पहुंचाता है और जिस्म को ओवर हीट होने से बचाता है। तो प्याज का इस्तेमाल लाजमी किया करें दोपहर के खाने के साथ सलाद की सूरत में। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन होते हैं, जैसे प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। तो कच्चा प्याज में फ़ाइबर भरपूर मकदार में होता है जो हाजमे को बेहतर करता है। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर के मरीज़ अगर डॉक्टर के मशवरे से अगर कच्चे प्याज को खाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा प्याज के क्या क्या नुकसान आते हैं। अगर आप प्याज को इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे तो हैं, साथ में कच्चे प्याज के नुकसानात भी हैं। तो चले जी, वो जान लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा कच्चा प्याज खाते हैं तो बदबू भी आती है मुंह से और पास बैठने वाले बंदे को आपकी वो नागवार जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसके अलावा पेट में गैस बनता है। ज़्यादा प्याज खाने से पेट में गैस का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कच्चा प्याज खाने से एलर्जी होती है, मसलन स्किन के जो रैशेज़ होते हैं, खुजली होती है, ख़ारिश होती है। इसी तरह से अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो ज़्यादा प्याज लेने से आपको मुश्किल पेश आ सकती है, मतलब मज़ीद तेज़ाबियत बढ़ सकती है। जी दोस्तों, इसके अलावा प्याज नेचुरल ब्लड थिन करता है। अगर आप में से किसी भी को अगर दिल का कोई मसला है तो वो उस वजह से कोई अद्वियात खाते हैं खून को पतला करने वाली, तो आप अपने डॉक्टर से पहले मालूम करें, रब्ता करें, उसके बाद ही आप कच्चा प्याज खा सकते हैं, क्योंकि खून पतला करने वाली अद्वियात भी खून पतला करती हैं। उसके अलावा प्याज में भी खून पतला करने की नेचुरल ये थिन होती है, जो कि ज़ाहिर फिर नुकसान हो सकता है। जब खून मज़ीद पतला हो जाएगा अद्वियात के साथ साथ आप प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से नाक, कान और मुँह से ये खून जारी हो सकता है पतला होकर। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है। वैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर प्याज का इस्तेमाल करता है तो एक दरमियानी साइज़ की फ़ी अफराद, यानी एक बंदा दरमियानी साइज़ की प्याज कच्ची वो खा सकता है सलाद में डालकर। ऐसे अकेले उसको बिल्कुल भी नहीं खानी, अपनी सलाद में ही खानी है, या काट के उसको पहले पानी में भिगोएं, उसके बाद उसको दही में भी डाल के खाएँगे तो ज़्यादा बेनिफिट हासिल होंगे। इसके अलावा प्याज को खाने का सही तरीका क्या है। भाई, हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरी प्याज का इस्तेमाल करें। जो जुड़वा प्याज होती है या इस तरह से छिलकों वाली प्याज होती है उसको हरगिज़ ना खाएं। गोल प्याज जो होती है साबुत होती है, बंद होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, वो बहुत अच्छी प्याज होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर चाहे कोई सा भी हो, मगर प्याज का आपने ताज़ा ही इस्तेमाल करना है। दिन में सिर्फ एक बार ही आप सलाद के साथ प्याज को ले सकते हैं। पानी में काट के भिगोएं, उसके बाद दही के साथ इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। रोज़ाना एक अफराद के लिए एक दरमियानी साइज़ की प्याज खाना अच्छी बात है, और बाकी बच्चों को आप हल्का फुल्का रायते में डालकर दे सकते हैं। उसके अलावा उनको कोशिश करें कि वो प्याज को ना ही दें तो बेहतर है, रायता सलाद के साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कच्चा प्याज एक ताकतवर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को एक मकदार में रहकर खाई जाए तो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद हो जाती है वो चीज़, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़मीन पे जो भी चीज़ें उतारी हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए उतारी, नुकसान के लिए नहीं उतारी। जब नुकसान जब होता है तब वो हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सही अपनी सेहत की ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें
तो ज़्यादा ही अच्छा है। इसके अलावा जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या फिर दिल के इशू की वजह से अगर आप कोई अद्वियात खाते हैं तो अपने डॉक्टर से लाज़मी आपने रुजू करना है, उसके बाद ही आपने कच्चे प्याज का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी उम्मीद करती पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके उसका अफजाई करें। अगर पूरी वीडियो में कोई एक बात आपको ऐसी लगे कि दूसरों को शेयर करने से उनका भला हो सकता है तो लाजमी शेयर करें और नैन तारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।